परेशान है क्योंकि इतनी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छे से हूँ। और अभी मैंने बनाई है अपने लिए ग्रीन टी। और आज मेरी एक हाउस हेल्पर है ना, वो है आज छुट्टी पे। तो मैं सुबह उठ गई थी और मैंने फटाफट से अपने जो छोटे मोटे काम हैं वो निपटा लिए हैं, क्योंकि आज डस्टिंग भी करनी पड़ेगी और जो सफाई वगैरह का काम है वो तो मैं अपनी दूसरी मेड से करवा लूँगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता, जिसकी रेसिपी मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। तो अब जल्दी से लग जाते हैं काम में, क्योंकि मॉर्निंग में जितने काम जल्दी से हो जाते हैं ना, तो आपका पूरा डे फिर फ्री रहता है। फिर आपको और भी जो काम करने हैं वो आप इजीली मैनेज कर लेते हो। तो सबसे पहले मैं अपने किचन का काम करूँगी, उसके बाद जो छोटे मोटे और भी काम हैं वो निपटाने हैं। सो एज़ ऑलवेज मैं यहाँ पर अपनी किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर ना ये मैं बैंगन भून रही हूँ, क्योंकि आज बनाना है भरता। तो बैंगन में इस टाइप से जो पापड़ भुनने वाला होता है ना, ये तवा ही बोलती हूँ मैं तो इसको, इस पर ही भूनती हूँ। वैसे आप तवे पे भी भून सकते हैं, बहुत अच्छा भूनता है इसके ऊपर। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा हींग जीरा डालकर इस टाइप से छोटे छोटे प्याज डाल दिए थे और थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल दिया था। लहसुन आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो भरता होता है उसमें मोस्टली लोग अदरक डालकर ही बनाते हैं। चाहे तो आप जूलियन कट करके भी डाल सकते हो, पर मुँह में आता है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। और मेरे घर में भी जब मुँह में ये लहसुन अदरक आए ना तो पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने ग्रेट करके डाला है। और साथ ही मैंने यहाँ पर टमाटर और प्याज तो पहले डाल देते, टमाटर और हरी मिर्ची कट कर लिया। और ये आटा भी मैंने आज फुल डे का गूंद के एक ही बारी रख दिया। और मेरी ना आदत है कि जैसे मेरी मेड नहीं आती जिस दिन, तो मैं ना अर्ली मॉर्निंग में ही सारे काम करती हूँ। और मुझे शुरू से ही आदत है कि मैं 11 बजे से पहले ना जितने भी काम होते हैं ना, मैं फटाफट से 1-1.5 घंटे की मेहनत होती है वो आप एक बारी में कर लो ना, तो उसके बाद आपका फुल डे फ्री रहता है। फिर आपको जो करना है, कहीं जाना है, कहीं भी जा सकते हो। और अर्ली मॉर्निंग में काम उठकर जो करते हो ना, जो एनर्जी मॉर्निंग की होती है ना, वो बाकी दिन में तो आपको पता है वैसे ही कम हो जाती है फिर। और यहाँ पर मैंने जो बैंगन भून के रखा था ना, उसको अच्छे से छील लिया है। और इसी स्टेज पे हम इसके कीड़े चेक करेंगे, इसको अच्छे से खोल के। और प्याज मेरे अच्छे से भून गए थे, तो मैंने यहाँ पर इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। इसको हम 2-4 मिनट के लिए इस टाइप से ऐसे चला लेंगे और बाद में फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। साथ ही मैंने ये जो मटर थे इनको बॉईल करके रख लिया था, बट ये हम तब ऐड करेंगे जब जो हमारा भरता है वो 80% डन हो जाएगा। और जो भरता होता है ना, उसको आप जब बैंगन को भूनते हो ना, तो कहते हैं उसमें अगर पटपट की आवाज़ आती है तो उसमें कीड़े होते हैं। तो इसको अच्छे से खोल कर चेक कर लें। और मसाले भी मैंने इसमें अब ऐड कर दिए हैं अपने टमाटर प्याज में। नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला और सूखा धनिया ऐड करा है। और अब ये जो बैंगन हमने भून के रखा था, इसको अच्छे से हम क्रश कर लेंगे। और ये जो डंठल होता है ना बैंगन का, इसको ज़रूर से ऐड करें, क्योंकि जब हम इसको भूनते हैं ना और फिर बाद में जब इसको हम मसाले में ऐड करते हैं इस डंठल को, तो इसका जो फ्लेवर होता है ना भुना हुआ, वो अच्छे से हमारे जब मसालों में अच्छे से मिक्स होता है तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। तो 5-7 मिनट हो चुके थे भूनते हुए, तो मैंने इसमें यहाँ पर मटर ऐड कर दिए हैं। और अब इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। और जब इसका ऑयल रिलीज़ हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने अब इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया, पत्ती वाला। तो ये देखिए कितना अच्छे से इसका कलर आया है, बहुत अच्छे से भुन गया और देखने में ये कितना यमी लग रहा है। तो एक बार इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर ये सैलेड काट लिया, क्योंकि आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ गर्मी के ठंडे ठंडे कूल सैंडविच। साथ साथ मैंने टिफ़िन की भी तैयारी कर दी है। और ये ब्रेड मैंने अच्छे से टोस्ट कर लिया है नॉन स्टिक तवे पे। तो ब्रेड्स के ऊपर आप चाहें तो कोई मेयोनीज़ वगैरह अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मिंट मेयोनीज़ लगाई है नीचे, और साथ ही मैंने सैलेड रख के ये पनीर लगा दिया है। और इस पर हम चाट मसाला और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। और दूसरी ब्रेड स्लाइस पर मैंने थोड़ी सी तंदूरी मेयो लगाई है। और बस इस टाइप से इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारे गर्मी के ठंडे ठंडे कूल सैंडविच बनकर रेडी हो गए। और गर्मियों में ना हमें कुछ हल्का खाने का मन करता है, बहुत हैवी नहीं खा सकते, इसलिए ये बहुत हेल्दी सैंडविच होते हैं। तो इसको तो वैसे सभी जानते हैं। तो बस काम वाम निपटाने के बाद अब मुझे लगना है डस्टिंग वगैरह करनी है, क्योंकि फिर मेरी जो दूसरी मेड आ जाती है ना,
उससे फिर मैं बाकी की क्लीनिंग वगैरह का काम तो उससे करवा लेती हूँ। बाकी जो डस्टिंग वगैरह का काम होता है ना, वो मैं जब कभी भी मेरी मेड नहीं आती है तो मैं खुद से ही करती हूँ। इससे ना एक फ़ायदा होता है कि आप अपने घर के कोने कोने चेक कर लेते हो कहाँ कहाँ आपकी और ज़्यादा नीड होती है ध्यान देने की। क्योंकि देखो, जो हाउसवाइफ होती है ना, उनका तो मेन काम यही है कि आप अपने घर को अच्छे से रखो, सफाई से रखो, चमका के रखो। बाकी हमारे पास और क्या काम होता है, हमें घर का ही सारा देख रेख करनी होती है, बच्चों का ध्यान रखना होता है। और मैं इस काम में ना कभी भी आलस नहीं करती, क्योंकि घर तो हमारा ही है। हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम अपने घर को कितना साफ़ सुथरा और सुंदर बना के रख सकते हैं। और हर हाउसवाइफ की ये ड्यूटी भी होती है। और अपने घर का काम करने में किसी को कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। और घर आपका साफ़ सुथरा रहेगा तो आपकी घर में पॉजिटिविटी भी रहती है। तो यहाँ पर मैंने अपने घर की पूरी डस्टिंग वगैरह कर दिया है और बस अब क्लीनिंग का काम बचा है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपनी गैलरी में। और आजकल ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो पौधे हैं ना, वो भी बड़ी जल्दी जल्दी सूख जाते हैं। तो मैंने सोचा है चलो पानी डाल देते हैं। तो बाहर ना आज इतनी धूप निकली हुई है कि यहाँ पे खड़ा होना ही मुश्किल हो रहा है। और आज आंटी आई नहीं तो गैलरी में ना पौधे हैं तो पानी नहीं दिया। तो यहाँ पर मैंने ये पानी भर लिया है और अब हम डालेंगे पौधों में पानी। और ये रोज़ भी ना इतनी तेज़ धूप है कि मुरझा गया है। तो मैंने सोचा कि चलो कड़ी पत्ते में भी डाल देते हैं पानी। और इस वक्त ना शाम हो रही है और हम वॉक पे आए हैं। और फर्स्ट टाइम मैंने इतनी सारी बेबी बटरफ्लाई देखी ना, शायद बहुत कम लोगों ने देखी होगी। और आजकल ना पार्क में हर तरफ यही बटरफ्लाई इधर उधर घूम रही थी। तो मैंने कहा ये अचानक से मैंने देखा एक पेड़ पे इतनी सारी, और जहाँ देखो वहाँ कहीं ना कहीं ये बटरफ्लाई बहुत सुंदर लग रही थी देखने में ना, बहुत सुंदर लग रही थी। फर्स्ट टाइम देखा था मैंने इतना सारा बटरफ्लाइज। तो अब ये वॉक वगैरह से मैं निकल चुकी हूँ घर की तरफ। और सबसे पहले घर पे पहुँचने के बाद मैंने की है पूजा। टावर के अभी अभी सर गए हैं तो इसको लगी है भूख और ये यहाँ पर आराम कर रहा है। क्या खाएगा साबू? खाना है कुछ? और ये आजकल ना बहुत परेशान है क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा है और उसका वेट नहीं बढ़ रहा। क्यों भाई, कुछ बढ़ रहा है? थोड़ा बहुत बेचारे का वेट नहीं बढ़ रहा। मैंने कहा थोड़ी तसल्ली रख, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने लगेंगे, वेट बढ़ेगा। एकदम से तो कोई भी चीज़ नहीं होती। तो अब चलते हैं किचन में और लगाते हैं अपनी दाल में तड़का। और वैसे एक बात है, चाहे आप मोटे हो चाहे पतले हो, सब तरफ टेंशन है। हम जैसों को वेट कम करने की टेंशन है और इन जैसों को वेट बढ़ाने की टेंशन है। तो टेंशन तो हर जगह ही चलती रहती है। अरे मस्त रहना चाहिए, हो जाएगा वेट कम, धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाती हैं। और लाइफ में ना हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आप लाइफ में अपना कोई गोल सेट करते हो या कुछ भी आप जो चाहते हो कि अगर आप अपना चाहे वेट ही कम करना चाहते हो, चाहे कोई भी आपका गोल हो, हर चीज़ थोड़ा सा टाइम लेती है। एट ए टाइम आपकी कोई भी चीज़ इंस्टेंट कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। और जिनके इंस्टेंट रिज़ल्ट होते हैं ना, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिस तरह से हम एक बीज लगाते हैं और उसका पौधा बनने में, फिर उसको पेड़ बनने में थोड़ा टाइम लगता है। और जब धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू होता है और वो बड़ा भी ज़रूर होता है, उस पर फल भी ज़रूर लगते हैं। तो अगर कोई भी काम में आप एफ़र्ट्स डालते हो ना, तो उसका रिज़ल्ट ज़रूर आपको मिलता है। लेकिन थोड़े से पेशेंस की आपको ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके डेडिकेशन की और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की। तो बच्चों के अंदर ना आजकल ये चीज़ों की काफ़ी कमी होती है। तो पेरेंट्स को ना टाइम टू टाइम बच्चों के अंदर ये चीज़ें डालना बहुत ज़रूरी होता है, उनको टाइमली समझाना। क्योंकि बच्चे अपने मन में क्या क्या चीज़ें सोचते हैं और कुछ बच्चे तो अपने पेरेंट्स से शेयर भी नहीं करते हैं। तो अपने बच्चों के साथ ना थोड़ा फ्रेंडली रहना चाहिए और उनके मन में क्या चल रहा है, उनका कॉन्फिडेंस जहाँ भी हल्का सा डाउन जाए तो हमें, और पेरेंट्स का तो फ़र्ज़ होता ही है कि उसे मोटिवेट करना चाहिए टाइमली। तो यहाँ मैं बच्चों को ना बहुत एग्जांपल दे के समझाती रहती हूँ। और ये बिल्कुल फैक्ट है, चाहे उसका वेट हो चाहे लाइफ की कोई भी फील्ड हो ना, आप अगर मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, तो एक दिन रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप कोई काम बड़े मन से और मेहनत के साथ करो तो आपको रिजल्ट ना मिले। तो यहाँ पर अब मैं इसके लिए एप्पल काट के लाई हूँ, क्योंकि मैं इसको बोलती हूँ अगर वेट गेन करना है तो थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें कुछ हेल्दी खाना चाहिए। इससे हमारा वेट है ना हेल्दी वे में बढ़ता है। बहुत देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। ये थोड़ा ना खाने पीने की चीज़ों में तंग करता है, बहुत
गैप कर देता है बीच में। तो यहाँ पर अब मैंने डिनर में बनाया है दाल राइस, और वो भी इसी की वजह से बनाया है क्योंकि राइस के साथ ना दाल आप बच्चों को अच्छे से खिला सकते हो। वैसे आप दाल के साथ कोई रोटी वगैरह दो ना तो बच्चे खाते नहीं हैं, तो जो बच्चे खाने में तंग करें ना उनको राइस के साथ अच्छे से दाल डालकर दे देनी चाहिए। इससे दाल अच्छी मात्रा में उनकी बॉडी में जाती है, और दाल के तो फ़ायदे आपको पता ही हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डाली है भोग, और सबसे पहले मैं भगवान जी को भोग दूंगी और उसके बाद करेंगे डिनर। तो अब रात के टाइम में मेरा कुछ मीठा खाने का मन हो गया अचानक से, तो मुझे याद आया कि छोले हलवा पड़ा है, इसको करते हैं गरम और फिर हम खाते हैं, और सावर और मैं दोनों ही इंजॉय करेंगे इसको। और ये ना बहुत टेस्टी लगता है छोले हलवा मिक्स करके, जैसे जागरण वगैरह में नहीं मिलता, तो इसलिए जब भी मैं बनाती हूँ ना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही बनाती हूँ एक्स्ट्रा, और फिर हम इसको अगले दिन खाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है खाते हुए। और मुझे लगता है मोस्टली लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो ये जो छोले हलवा है ना, मैंने इसको इकट्ठा ही एक शीशे के जार में निकाल दिया है, और इसको आप माइक्रोवेव में गर्म करो ना तो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि आपने ये एक दिन पहले बनाया है। और इसलिए मैंने इसको यहाँ पर माइक्रोवेव में कर लिया है एकदम गर्म, और अब हम करेंगे एंजॉय। और मेरे को ना ये जो छोले हलवा है ना इतना पसंद है खाने में, और वैसी मीठी चीज़ें ना मुझे थोड़ी पसंद है, और अक्सर रात को ना मुझे बहुत क्रेविंग होती है मीठा वगैरह खाने की तो मैं कई बार तो रात को मैं आइसक्रीम वगैरह मंगा के भी खा लेती हूँ। रस मलाई और स्पॉन्जी रसगुल्ले ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो बट घर में मुझे पड़ती है डांट इन चीज़ों से कि रात को ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, बट भाई मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। तो आज रात को ऐसे ही मेरा मन कर गया कुछ मीठा खाने का, तो सडनली ये छोले हलवा हमारा पड़ा हुआ था, तो अब हम इसको खाएंगे। और अष्टमी के बाद जो छोले हलवा खाने का असली मज़ा है ना नेक्स्ट डे ही होता है। मज़ा आ गया, इसमें बहुत स्वाद बने हैं। और आप लोगों में किस किस को ये छोले हलवा नेक्स्ट डे खाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पसंद है ये सब चीज़ें। तो अब मैं बैठूंगी अपने बेटे के साथ, हम दोनों ही मिलके खाएंगे, क्योंकि हमारे घर में ना मीठा सबको ही पसंद है। ख़ास तौर से जब भी मैं कोई मीठी चीज़ें खाती हूँ तो मैं अपने बेटों के साथ ही बैठ कर खाती हूँ, और मेरे हस्बैंड तो दूसरे कमरे में होते हैं। तो ये आधे छोले हलवा मैंने खा लिया है, और आधे अब खाएगा ये सावर खा रहा है अपना खाना, तो इसको मैंने कहा तू पहले अपना खाना फिनिश कर ले, उसके बाद ये छोले हलवा तू खा लियो। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई व्लॉग और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।